हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी. हमको चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं ए बी सी डी, और हमको एलिमेंट्स दे रखे हैं जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर. चार ऑप्शन के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट के अंदर हमको बताना है कि डेंसिटी के रेस्पेक्ट में सही ऑर्डर यहाँ पे क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, key concept is density of d block elements. density of d block elements. अब एक चीज हमको यहाँ पे मालूम है कि जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी आपका होता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम. ये क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, ज्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी. तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, मतलब इन एलिमेंट्स का जो भी मास होगा, जो भी वॉल्यूम होगा, उसको जब आप डिवाइड करोगे और जो भी उससे आंसर आएगा वो आपका डेंसिटी में कंसिडर किया जाएगा. दूसरी चीज, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं वो 3D सीरीज के दे रखे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे आपको 3D सीरीज की सीरीज लिख के बताऊं तो जो आपका 3D सीरीज होगा वो आपका होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बात चल रही है किन किन की. यहाँ पे हमारी बात चल रही है जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर. तो एक तो हमारी बात चल रही है जिंक की, फिर हमारी बात चल रही है कॉपर की, फिर कोबाल्ट की, आयरन की और क्रोमियम की. ठीक है, ये चल रहा है कोबाल्ट, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर. ठीक है, अब जिनकी यहाँ पे बात चल रही है उनका अपन डेंसिटी लिख लेते हैं. तो ये जो फैक्चुअल डेटा है आपको याद होना चाहिए. तो क्रोमियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 7.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का होता है आपका, ऊपर लिख रहा हूं मैं, दैट इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट का होता है आपका 8.7 इसका 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कॉपर की बात करें तो ये होता है आपका 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और जिंक की अगर बात करें तो जिंक का ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है और ये हो जाता है आपका 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि जिंक का इतना ड्रास्टिकली डिक्रीज क्यों किया. तो जब भी कॉपर से हम जिंक की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ सबसे पहले, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो. और लेफ्ट टू राइट जैसे अपन मूव करते हैं यहाँ पर, तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, राइट. लेकिन जैसे आप कॉपर से जिंक में जाते हो, कॉपर से जैसे आप जिंक में गए तो जो डेंसिटी है ड्रास्टिकली डिक्रीज कर गई. क्यों? यहाँ पे हमारा काम करता है जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा काम करता है. दैट्स वाई यहाँ पे जिंक का जो डेंसिटी वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे कम यहाँ पे किसका होना चाहिए, सबसे कम होता है यहाँ पे जिंक का. डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम जिंक का होता है. उससे ज्यादा किसका होगा, क्रोमियम का. उससे ज्यादा आपका होगा आयरन का. उससे ज्यादा किसका होगा, कोबाल्ट का. और सबसे ज्यादा किसका होगा इसके अंदर, आपका कॉपर का. तो ये हमारा सही ऑर्डर होगा जब हम इसको अरेंज करेंगे सारे एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. तो आप चेक करोगे यहाँ पे सबसे कम जिंक का है, फिर क्रोमियम का, फिर आयरन का, कोबाल्ट का और फिर कॉपर का. तो ए विल बी द राइट आंसर. सो द फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.